नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। एक बार हम फिर बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में आजकल 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जामिनेशन चल रहे हैं। एक दौर एग्जामिनेशन का खत्म हो चुका है, लेकिन वहां के जो सीन सामने आए, जो व्यूज हमने देखे हैं कि देश भर से लाखों युवक युवतियां वहां पहुंच गए हैं एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, लेकिन उनके रहने सहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा बिहार लग रहा था कुंभ का मेला बन गया है, जिसको जहां जगह मिली वो वहीं पर सोता खाता पीता नजर आया। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो फुटपाथ हो, होटल्स के दाम आसमान पर छू गए थे। यहां तक कि जो लड़कियां वहां पहुंची, महिलाएं वहां पहुंची, अपने बच्चों के साथ सरकारी नौकरी पाने की चाह में दूर दराज राज्यों से वहां पर पहुंचे। ठहरने की पूरी कोई व्यवस्था नहीं थी और पूरा बिहार लग रहा था कोलैप्स्ड हो गया। और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में नीतीश कुमार, वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए ही उन्होंने ये शिक्षकों की जो है भर्ती शुरू की है, इतनी सारी पोस्ट निकाली है सरकारी? क्या उनको अंदाजा नहीं है अगर कि देश भर से उन्होंने आमंत्रित किए हैं लोगों को, शिक्षकों को एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर उसकी व्यवस्था तो ठीक कर ली जाए। ऊपर से बारिश के कारण जो जाम सड़कों पर, और बहुत से कैंडिडेट वहां नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें 1,70,000 नौकरियां, उसको एग्जाम देने के लिए देश भर से 8 लाख के करीब कैंडिडेट युवक युवतियां वहां पहुंचे थे। और बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जो अपने बच्चों के साथ वहां पहुंची थी, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने की आस सभी को है। और किस तरह से हमने देखा कि बारिश में भीगते भीगते लोग एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। कोई जो 2 या 3 मिनट लेट भी हो गया, उसको बारिश अंदर नहीं जाने दिया। लोग घंटों जाम में फंसे रहे, उसके बाद वो एग्जामिनेशन में बैठे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आप परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा लेने के लिए जो एक सूटेबल माहौल देना चाहिए कैंडिडेट को, क्या वो सरकार ने दिया? क्या बारिश में घंटों भीगने के बाद, ट्रैफिक में घंटों फंसने के बाद, धक्का मुक्की करके एक कैंडिडेट अगर शिक्षा देने बैठता है तो क्या वो अपना बेस्ट अपने पेपर में उतार सकता है? और जो लोग वंचित रह गए शिक्षा देने के लिए क्योंकि बारिश में फंस गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, तो ऐसे में जो कैंडिडेट जो सच में इस पोस्ट के लिए एक जेन्युइन कैंडिडेट रहे होंगे, वो एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए और उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो साफ लगा कि क्या ये एक फॉर्मेलिटी पूरी की है सरकार ने कि हमने इतनी सारी सरकारी नौकरियां सामने रख दी। और बिहार की शिक्षा नीति के बारे में तमाम प्रश्न पिछले काफी सालों से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने सेंट्रल पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया है, बिहार तो लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल बिहार के बारे में चिंता करनी छोड़ दी है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी का तो वैसे ही उन्होंने बिहार की तरफ, बिहार की शिक्षा की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि आज बिहार पूरे देश भर में 28वें नंबर पर है, शिक्षा के मामले में 28वें नंबर पर सबसे पीछे खड़ा हुआ है। हाल ये है वहां पे गरीबी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वहां पे क्लासेस में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और शिक्षक बहुत ज्यादा कम है। और यही नहीं, 69% जो लड़के हैं और 37% लड़कियां हैं, वो वहां पर गरीबी के कारण, मौका न मिलने के कारण 7वीं कक्षा तक पूरा नहीं कर पाती है। ये तो हाल बिहार के, क्योंकि वहां पर कभी शिक्षा प्रणाली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा वादे करते हैं, लेकिन अगर शिक्षा की तरफ देखा जाए तो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। हाल ही में आपको पता है कि पहले स्कीम लाई गई कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, वो करके जब शिक्षकों की भर्ती हो गई तो उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एग्जामिनेशन दोबारा करवाए गए, उसमें जो कैंडिडेट पास हुए उसमें उनको लगा कि गलत हुआ है, उसको कैंसिल कर दिया गया। और अब बिहार लोक सेवा आयोग के तहत 1,70,000 कैंडिडेट के लिए नौकरियां की जो एग्जामिनेशन है उसका गठन किया गया। लेकिन सेंटर्स में पहुंचने के लिए, सेंटर्स में बहुत से ऐसे युवक थे जो पहुंच नहीं पाए। बदहाली का माहौल पूरे बिहार में देखने को मिला। ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं था, ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था, खाने पीने का इंतजाम नहीं था। बारिश के कारण बहुत से सेंटर्स में पानी भर गया था। लोग अपनी कपड़े ऊपर करके, चप्पल हाथों में ले लेके सेंटर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और ऐसे में जैसा कि पहले कहा कि क्या वो अपना बेस्ट दे पाएंगे जब इतने ताम झाम और इतने परेशानियों से वो सेंटर में पहुंचेंगे, तो क्या वो अच्छा लिख पाएंगे? क्या जो उनके अंदर काबिलियत है वो सामने निकल कर आ पाएगी? और बहुत से काबिल युवक तो एग्जाम सेंटर में अंदर घुस ही नहीं पाए क्योंकि लेट हो गए। तो ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है नीतीश कुमार की मंशा पर, तेजस्वी यादव की मंशा पर, कि क्या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए 1,70,000 शिक्षकों के पद उन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और देश भर से खोल ली गई। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक कमेंट आया था सामने कि बिहार में गणित के, साइंस के, विज्ञान के हमको
टीचर्स नहीं मिलते हैं और इस पर काफी होहा किया था बिहार के युवाओं ने। उनको लगा था उनकी इंसल्ट हुई और इंसल्ट ही हुई है कि एक शिक्षा मंत्री कह रहा है कि बिहार के लोगों के लिए जहां से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलकर सामने आते हैं, ये भी बात है। दूसरा एक मुद्दा जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसके अनुसार बीएड पास जो टीचर्स हैं, जिनको टीचर्स की भर्ती के लिए आमंत्रित किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार प्राइमरी कक्षा को नहीं पढ़ा सकते हैं, यानी 1st to 5th। लेकिन बावजूद उसके ये एग्जामिनेशन हुए हैं। एग्जामिनेशन तो हो गए, बहुत से ऐसे युवक वहां पहुंचे होंगे जिन्होंने बीएड किया है, क्योंकि कोई खुलासा नहीं किया गया था इसमें। तो ऐसे में आगे जाकर किस तरह से सरकार ये नीति जो है ये लाती है, क्या वो ऑर्डर मानती है या नहीं मानती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो देखने को मिला बिहार में, वो बहुत ही एक निराशजनक स्थिति थी। और बिल्कुल लगता है कि नीतीश कुमार हो या आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, दोनों ने ही लगता है बिहार को बिहार के हाल में छोड़ दिया। नीतीश कुमार तो बिजी हो गए हैं सेंटर की पॉलिटिक्स में, और आरजेडी के तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो उनको अब दोबारा बिहार में गद्दी पर बैठने की, क्योंकि अब अगर नीतीश कुमार सेंटर में जाते हैं जैसा कि उनको लगता है, तो उनको लग रहा है बिहार में दोबारा से मैक्सिमम सीटें लाई जाए। और इसके लिए दोनों जो आरजेडी है पूरी तरह से लग गई। और ऐसे में जो बेसिक प्रॉब्लम्स है बिहार की, शिक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, और तमाम मुद्दे हैं वहां पे। सड़कों का बुरा हाल है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उन सब मुद्दों की तरफ बिहार जो है बिल्कुल त्राही त्राही कर रहा है और सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। और शिक्षा नीति को लेकर तो बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की पूरी पोल खुल के रह गई है। 26 को एक और एग्जाम है उसके बाद, और इन सब से क्या फीडबैक लेकर क्या बिहार सरकार अब कुछ बंदोबस्त करती है कि लोग सेंटर्स में जो आए हैं देश भर से, दूर दराज राज्यों से आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल गई, उनके ठहरने की, उनके रहने की, उनके सेंटर तक पहुंचने के लिए क्या बिहार सरकार कुछ बंदोबस्त करती है, यह देखना होगा। क्योंकि जो हमने देखा उससे लगा कि बिहार में बहुत बुरा हाल है और सरकार वहां की बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता होगा। कोशिश रहती है आप तक सही और सटीक जानकारी दे और करंट मुद्दों पर आपसे बात करें। और बिहार की शिक्षा नीति को लेकर सच में देश भर में जो है लोग चिंतित हैं। जिस तरह से बिहार में कहा जाता था कि बहुत ज्यादा शिक्षित लोग निकलकर बाहर आते हैं हमारे देश को चलाने के लिए, मैक्सिमम आईएएस और हमारी सुरक्षा के लिए मैक्सिमम आईपीएस बिहार से निकल के आते हैं, लेकिन आज बिहार का क्या हाल हो गया ये सब लोग देख रहे हैं। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि सरकार जो कुछ हुआ बिहार में 1-2 दिन में उसे सबक लेगी और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा शिक्षकों की भर्ती का, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, इसलिए बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ सही और सटीक खबरों के लिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।